लोगों की जुबान ही उसे कामयाबी की ऊंचाइयों की सैर कराती है और यही जुबान ही ऊंचाई से गर्द की ओर ले जाती है। इस वक्त कुछ माननीयों की भी जुबान फिसलती नजर आ रही है। मंच पर बड़े बड़े वादों और दावों के बीच नेताजी की जुबान भी जबरदस्त तरीके से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी दौर है, मुद्दों पर जोर है, सियासत का हर तरफ शोर है। 24 का रंगमंच सजा हुआ है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। कुल मिलाकर सियासत का फुल टू एंटरटेनमेंट चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ माननीय अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो बात विरोधियों तक पहुंचानी थी वो बात दिल में रह गई और उसके बदले अपनी ही पार्टी के विरोध में कुछ माननीय बोलते हुए दिखाई पड़ गए। आज नेताओं की फिसलती जुबान में सबसे पहले बात उसकी जिसने राजनीति का कटहरा उस दिग्गज नेता से सीखा जिसने सियासत में बड़े बड़ों को धूल चटा दी। हम बात कर रहे हैं शिवपाल यादव की। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने सपा की जगह बीजेपी को जिताने की अपील कर डाली। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। ये शिवपाल हैं जिनकी जुबान चुनावी मंच पर फिसलती दिखाई दी। जाहिर तौर पर वो समाजवादी को जिताने की अपील कर रहे थे, लेकिन सियासत के रंगमंच में वो भी अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाए। नेताओं की फिसलती जुबान में अगला नंबर आता है बीजेपी नेता का। यूपी सरकार में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने खुले मंच से आखिर ऐसा क्या कह दिया कि उनकी फजीहत हो रही है, खुद ही सुन लीजिए। उसमें भी एक घटना घटी थी। एक हमारा अभिनंदन नाम का एक वीर सैनिक पाकिस्तान की सीमा में गलती से चला गया था और हमारे यहाँ के नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संदेश भिजवाने का काम किया था। अगर अभिनंदन सकुशल भारत नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से भारत का आता पता नहीं होगा। ये अपने बयान से बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन जुबान जो ना कराए कम है। जोश जोश में इधर का उधर हो गया और नेताजी फेर में आ गए। दुनिया के नक्शे से भारत का आता पता नहीं होगा। अब बात उस प्रदेश की जहां यूपी से कम सियासत का जोर चलता नहीं दिखाई दे रहा। हम बात कर रहे हैं बिहार की। यहाँ भी एक माननीय की जुबान ने उनको चर्चा का विषय बना दिया। बात करेंगे बिहार के सारण सीट की। यहाँ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। रोहिणी के प्रचार के लिए यहाँ एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस सभा के लिए बाकायदा लालू प्रसाद यादव को भी मंच पर बुलाया गया और वो मंच पर मौजूद भी थे। इस दौरान ही आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह मंच पर भाषण दे रहे थे कि तभी जुबान फिसल गई। अब ये महाशय भी जोश जोश में कुछ ऐसा कह गए कि सब दंग रह गए। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए। हालांकि राजनीति में मंजे खिलाड़ी होने के नाते तुरंत सुनील सिंह ने अपनी भूल में सुधार कर लिया। इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतने जबरदस्त वोट से हराइए और इतने जबरदस्त वोट से जिताइए कि ये आने वाला इतिहास याद करे। सभा से निकलने के बाद उन्होंने सफाई पेश कर दी और नीतीश को बतौर उदाहरण के रूप में पेश कर दिया और कह दिया कि जुबान क्या केवल उन्हीं की फिसल सकती है। देखिए, जवान फिसलने की बात नहीं, हम लोग का जवान कैसे फिसलने वाला है, लेकिन ये महज होता है, कोई मैटर ही नहीं है। और देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आप नीतीश जी की बात करते हैं उनके बारे में हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। आज मान लिया कि लोग कहता है कि 400 के पार, जो उसमें बोलता है 400 के पार, और नीतीश बाबू बोलते हैं 4000 के पार। अब ये देखना है कि वो 4 लाख के पार कब बोल रहा है। सुनील बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुटकी लेते पीछे नहीं हटे। जोश में होश खोना किसे कहते हैं, कोई नीतीश बाबू से सीखिए। उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया था। देश में 4000 से भी ज्यादा 400
गलती से 4000 बोला गया। सुनील सिंह नीतीश के इसी बयान को लेकर अपने बयान पर पर्दा डालते दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि जब नीतीश की जुबान फिसल सकती है तो हमारी क्यों नहीं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।